आज आप जो भी काम करते हैं, अगर आज आपने काम करना छोड़ दिया तो आप कितने दिन तक बिना कुछ कमाए, बिना कुछ किए अपनी 3 बेसिक ह्यूमन नीड रोटी, कपड़ा और मकान पूरी कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल बूस्टर कार्ट में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाई वी नीड टू सेव मनी, हमें पैसे क्यों बचाने चाहिए। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आज आपको कुछ हो जाता है तो क्या आपने अपनी फैमिली के फ्यूचर के लिए सेविंग्स कर रखी है? ज्यादातर लोग ये सोचेंगे जब होगा तब देख लेंगे, अभी से सोच के क्या फायदा। बुरा सोचेंगे तो बुरा ही होगा, इसलिए इस बारे में गरीब या मिडिल क्लास लोग कभी नहीं सोचते। ऐसा सोचने से भी उनको डर लगता है। आपने अपने भविष्य के लिए एसेट्स बनाई हैं या लायबिलिटीज बनाई हैं? जब आप बूढ़े हो जाएंगे तब आप क्या करेंगे? पेंशन के पैसों से अपना गुजारा करेंगे या अपने बच्चों के भरोसे आप बैठे हैं कि आपका बुढ़ापे में वो सहारा बनेंगे? जिन पेरेंट्स की बेटियां हैं वो शादी के बाद कब तक आपको आपके बुढ़ापे में देखेंगी? जिनके बेटे हैं उनकी भी क्या गारंटी है कि वो आपको देखेंगे? क्योंकि जैसा आपने अपने बच्चों को पैसे के बारे में सिखाया है वो वैसा ही तो पैसे के बारे में सीखेंगे। क्या आपने कभी उनको एसेट्स और लायबिलिटीज के बीच में डिफरेंस बताया है, या फिर आपने ही कभी एसेट्स और लायबिलिटीज के बीच का डिफरेंस नहीं समझा है? आइए मैं पहले आपको एसेट्स और लायबिलिटीज का मतलब बता देता हूँ। एसेट्स का मतलब होता है संपत्ति, जिसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होती, वो आपको अपने आप बैठे बैठे पैसे कमा के दे। जैसे कि आपने अपना पैसा सेफ जगह इन्वेस्ट कर रखा है और वहां से आपको हर महीने पैसा आता हो। फॉर एग्जाम्पल रियल एस्टेट, आपने अपना पैसा प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रखा है। मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी है जो आपने आज खरीदी सस्ते दाम में और वही प्रॉपर्टी आप फ्यूचर में उसको डबल रेट में बेचते हैं, तो ये होता है रियल एस्टेट। दूसरा रेंट, आपने अपना घर या आपने अपना रूम रेंट पे दे रखा है जहां से हर महीने आपको पैसा आता है, या फिर आपने अपने पैसे कंपनी के शेयर्स में या फिर बॉन्ड्स परचेज करने में लगाए हैं, तो ये सब होते हैं हमारी एसेट्स। अब बात करते हैं लायबिलिटीज की। लायबिलिटीज का मतलब होता है दायित्व। आपने ऐसी चीजें खरीदी हैं या ऐसी चीजें ली हैं जिसके लिए आपको हर महीने पैसे देने होते हैं। जैसे कि लोन पे कुछ सामान लेना, क्रेडिट कार्ड पे कुछ सामान लेना, जिसके लिए आपको हर महीने EMI पे करनी होती है। ये होती है हमारी लायबिलिटीज। बात करते हैं 3 कैटेगरी के लोग होते हैं। पहला पुअर, दूसरा मिडिल क्लास, तीसरा रिच। पहले हम बात करते हैं गरीब कौन। गरीब कौन होते हैं? जो जितना कमाते हैं उतना वो खर्च कर देते हैं, ना वो एसेट्स बनाते हैं ना वो लायबिलिटीज बनाते हैं। अब बात करते हैं मिडिल क्लास। जो जितना कमाता है उससे वो घर के खर्चे करते हैं और लायबिलिटीज बनाते हैं, वो एसेट्स नहीं बनाते। एसेट्स बहुत कम बनाते हैं और लायबिलिटीज बहुत ज्यादा, और वो लायबिलिटीज हमेशा उनके एक्सपेंस में जाती हैं। हर महीने उनके एक्सपेंस तो बढ़ते हैं लेकिन इनकम उनकी वही रहती है जो हर महीने रहती है। और तीसरे टाइप के होते हैं रिच, अमीर लोग, जो हमेशा अपनी एसेट्स पे फोकस करते हैं और वही एसेट्स उनको हर महीने इनकम देती हैं और उसी इनकम से वो एक्सपेंस करते हैं। उनका हमेशा एसेट्स का कॉलम लायबिलिटीज के कॉलम से ज्यादा ही मिलेगा। अब मैं आपको एक रियल लाइफ स्टोरी सुनाता हूँ। एक मिडिल क्लास फैमिली है। उस घर में एक अंकल, एक आंटी और उनके 2 बच्चे रहते हैं। अंकल और आंटी दोनों मिलके हर महीने 35 से 40 हजार रुपए कमा लेते होंगे। उसमें से 10 हजार बच्चों की पढ़ाई में लग जाते हैं, बाकी बचे 30 हजार, उसमें से महीने का 10 से 12 हजार घर का खर्चा हो जाता है। बाकी बचे 18 हजार, इसमें से 5 हजार घर का किराया। बाकी के पैसों से उन्होंने जो लोन पे सामान लिया है या उसकी EMI, क्रेडिट कार्ड पे जो लोन लिया है, सब मिला के खर्च हो जाता है। मुश्किल से उनके पास 2-3 हजार रुपए बचते होंगे जो वो सेविंग्स के तौर पे सेव कर लेते हैं। अब अचानक से अंकल का एक्सीडेंट हो जाता है और उनके इलाज के लिए 10 लाख रुपए चाहिए। अब उन्होंने जो भी सेविंग्स कर रखी थी उस सेविंग्स को निकाल के उनके पास मुश्किल से 1 लाख रुपए जमा होते होंगे। बाकी के पैसे उन्होंने बैंक से फिक्स डिपॉजिट से निकाल लिए, जो अब टोटल मिला के उनके पास 5 लाख रुपए हो गए। बाकी के 5 लाख रुपए उन्होंने अपने रिश्तेदारों से, अपनी जान पहचान के लोगों से उधार पे ले लिए और अंकल का इलाज करवाया और अंकल ठीक हो गए। लेकिन वो अब भी काम करने की हालत में नहीं है। अब वो क्या करेंगे? एक तो पहले से ही उनके पास इतना लोन था और अब उसका डबल हो गया।
आंटी अकेले कितना लोन चुकाएंगी, अभी उनके बच्चे भी छोटे हैं। कुछ लोग अब सोचेंगे कि हमारे बच्चे तो बड़े हैं, वो कर लेंगे। तो दोस्त, क्या आपने अपने बच्चों को इतना काबिल इसलिए बनाया है? क्या वो भी अभी से यही सीखें कि हमें पूरी जिंदगी लोन पे ही जीना है, उधार पे ही जीना है? उनके माइंड पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा कि हमारे पेरेंट्स ने लोन लिया है तो वो भी पूरी जिंदगी ऐसे ही लोन ले लेके अपनी जिंदगी जिए। यही कारण है कि अमीरों की जेब में पैसा भरता जा रहा है और गरीब होता जा रहा है, क्योंकि उसको पैसे के बारे में कभी किसी ने सही ज्ञान दिया ही नहीं है, और जाने अनजाने वो अपने बच्चों को भी यही ज्ञान देते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और मेरी बात सही लगी हो तो इस वीडियो को शेयर भी कर देना, और नीचे कमेंट करके बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, क्योंकि मैं हर 2 दिन में ऐसी ही वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा।